अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हेल्थ केयर सेंटर में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लाया हूँ बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। और ये आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। मार्केट से ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी आपको। आपके उज़्व ख़ास की लंबाई और मोटाई में इजाफा करेगा, आपकी टाइमिंग में इजाफा करेगा, आपकी टाइमिंग में इजाफा करेगा। इसके साथ साथ आपका जब टाइमिंग में इजाफा होगा तो मादा मनविया ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, जिसकी वजह से जो जरासीम है औलाद पैदा करने वाले वो औरत की जो बच्चेदानी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप अगर साहिब औलाद नहीं है तो साहिब औलाद भी हो जाएंगे और आपको ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आपका मादा मनविया प्रेशर से नहीं निकलता और इतने प्रेशर और उसमें ढीलापन होता है मुबाशरत के वक्त और उसके अंदर सख्ती नहीं होती, और जब प्रेशर से वो नहीं निकलेगा तो वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब बच्चेदानी तक नहीं पहुंचेगा तो ज़ाहिर बात है आपका जो औलाद का वो प्रोसीजर है वो लेट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चंद चीज़ें आपको बताऊंगा, आराम से मार्केट से मिल जाएंगी। ये इस्तेमाल करें, इसके आपका उज़्व जो लंबा और मोटा भी होगा, उसके साथ साथ टाइमिंग भी बढ़ेगी। जब टाइमिंग बढ़ेगी तो आपको पता है कि जब मादा मनविया इकट्ठा होगा काफ़ी देर तक और उसके बाद एक ही दफ़ा जब निकलेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो आपकी औलाद की जरासीम है, अगर आपने टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं कि जरासीम पूरे हैं फिर भी आपकी औलाद नहीं हो रही होती तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। लेकिन शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन हम इलाज तो कर सकते हैं। इलाज सुन्नत है प्यारे भाई। तो इलाज लाजमी है। अगर ये मसले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे जरासीम भी पूरे हैं लेकिन फिर भी ये इशू आ रहा है, तो आप देखें कि आपका उज़्व जो है मुबाशरत के वक्त ढीला होगा या फिर आपकी मादा मनविया इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो ये इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसकी लंबाई भी देखें और टाइमिंग भी चेक करें। आपने ये चंद चीज़ें लेनी है। आपने लेना है नारियल का तेल लेना है, उसके बाद बादाम का तेल लेना है, उसके बाद आपने वैज़लीन लेनी है, ये तो मार्केट से ये भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको पीर बोटी लेनी है, पीर बोटी लेनी है। ये आपने चंद चीज़ें लेनी है। आपको आप इसको बनाने का तरीका बता दूं कि किस तरह इसको बनाना है। आपने पीर बोटी की सिर्फ एक चुटकी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। पीर बोटी को कूटा हुआ होगा, पीसा हुआ होगा, सफ़ूफ जो बना होगा उसकी एक चुटकी लेनी है। आपने उस चुटकी लेकर आपने नारियल के तेल, बादाम का तेल और वैज़लीन, इनको इस चुटकी में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद करीम बनानी है। जब आपने करीम बना लेनी है तो आपने इस करीम को क्या करना है, आपको ने रात को सोने से पहले आपने इसको अच्छी तरह मालिश करनी है अपने उल्फ पे, और उस पर मालिश करनी है। ये आपको मालिश का तरीका पहले बताया हुआ है कि किस तरह, पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरह मालिश करनी है। उसके बाद आपकी जो उज़्व खास है उसमें लंबाई और मोटाई पैदा होगी और टाइमिंग में भी इजाफा हो जाएगा। टाइमिंग भी ज़बरदस्त होगी, मुबाशरत में भी आपको मज़ा आएगा, बीवी को भी आपकी मज़ा आएगा, उसको भी पूरा टाइम मिलेगा जितना टाइम उसको चाहिए, वो भी इंजॉय करेगी, आप भी इंजॉय करिएगा। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आगे भी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।